मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहना योजना के बाद लाडले भाइयों के लिए भी योजना ला सकती है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के लड़कों को शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं के लिए आर्थिक मदद देना है। साथ ही राज्य में लगने वाले रोजगार में भी इन्हें मदद मिलेगी। महाराष्ट्र इससे पहले लाडले भाइयों के लिए योजना ला चुका है। बहनों के लिए आगे बढ़ करके जो अच्छा कर सकते हैं वो जरूर करना चाहिए। और बहन तो क्या, भाइयों के लिए भी ये जो उद्योगों की मालिका बन रही है, ये लाडले भाइयों के लिए भी है। अपने आप के लिए भी ताली बजा दो। भाई और बहन सबका आनंद होना चाहिए। उसमें 1500 रुपए की जरूरत नहीं है, उसकी जगह अगर वो रोजगार दें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अभी जो नई युवा पीढ़ी है, हम चाहेंगे कि अगर ऐसी कुछ योजना चालू होती है तो उसमें रोजगार मिले हम सभी को। भाइयों पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा रहती है। अच्छा। इसलिए कि भाइयों को रोजगार चाहिए, पॉकेट मनी नहीं चाहिए हम लोग को। इन सवालों के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक जवाब जरूर ढूंढा है। बहनों के लिए आगे बढ़ करके जो अच्छा कर सकते हैं वो जरूर करना चाहिए। और बहन तो क्या, भाइयों के लिए भी ये जो उद्योगों की मालिका बन रही है, ये लाडले भाइयों के लिए भी है। अपने आप के लिए भी ताली बजा दो। भाई और बहन सबका आनंद होना चाहिए। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में लाडले भाइयों पर अब नजरे इनायत भी हो रही है। शिक्षा को बढ़ावा देने पर फोकस किया जाएगा, रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे, कौशल विकास के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया जाएगा, समाज में समानता का भाव लाने का प्रयास किया जाएगा। आर्थिक सहायता पर सरकार का मुख्य फोकस रहेगा, जिसमें छात्रों को छात्रवृत्ति, ऋण या अन्य प्रकार की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अगर वो लाडले भाई योजना चलाते हैं तो उसमें 1500 रुपए की ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह अगर वो रोजगार दें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अभी जो नई युवा पीढ़ी है, देखिए अभी तो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा बच्चों के लिए, क्योंकि हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद काफ़ी गवर्नमेंट के लिए तो देखो बहुत कम स्कीम्स हैं। प्राइवेट जॉब के लिए बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, बट उसमें भी जो बच्चों की क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से उनको इनकम सोर्स नहीं मिल रहा उस हिसाब से। मैं हूँ ह्यूमैनिटी स्ट्रीम का, तो सारे ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के एक ही चीज़ में घुस जाते हैं कि वो यूपीएससी करना है या जो भी करना है। तो अगर उसकी जगह कोई और भी ऑप्शंस खुल जाएं जो कि ईजी हो लोगों को अप्रोच करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको लगता है कि वो जो मॉनिटरी चीजें होती हैं वो कुछ फायदेमंद रहेगी, या फिर लॉन्ग टर्म में कुछ आपको चाहिए? हमें तो लॉन्ग टर्म में ही चाहिए, क्योंकि हम अगर शॉर्ट टर्म में कुछ करेंगे तो ज़्यादा टाइम तक तो चल नहीं पाएगा। तो हम चाहेंगे कि अगर ऐसी कुछ योजना चालू होती है तो उसमें रोजगार मिले हम सभी को। आपका क्या कहना है, आप क्या चाहते हैं? फायदेमंद रहेगी हमारे लिए, आगे के लिए मतलब सिक्योर होगा फ्यूचर हमारा, मतलब सही तरीके से। भाइयों पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा रहती है। अच्छा। इसलिए कि भाइयों को रोजगार चाहिए, पॉकेट मनी नहीं चाहिए हम लोग को। हालांकि योजना शुरू होने से पहले ही कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, व्यापार व्यवसाय, उद्योग जगत के लिए निरंतर कृत संकल्पित रहती है, दृढ़ संकल्पित रहती है। ये कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार नहीं है। तब जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे और कांग्रेस के एजेंडे में बेरोजगारों को बेरोजगारी 4000 रुपये भत्ता दिए जाने की बात थी, और तब जब बात बेरोजगारी भत्ता देने की आई तब स्वयं कमलनाथ जी का स्टेटमेंट था कि युवाओं को बैंड बजाने का, ढोल चलाने का हम प्रशिक्षण देंगे। तो ये एक सब ठगने का काम है। बोलने में और करने में अंतर होता है। अगर इनकी मनसा अच्छी है तो आदेश जारी करें माननीय मुख्यमंत्री जी कि जितने भी मध्य प्रदेश में उद्योग हैं, जहाँ जिस जिले में, जिस तहसील में, जिस गाँव में, वहाँ के लोगों को रोजगार दें, तो हम मानेंगे कि वास्तव में मनसा अच्छी है और मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने की मनसा है। और अगर ये आदेश मुख्यमंत्री नहीं निकालते हैं कि स्थानीय बेरोजगार नौजवानों को उद्योगों में रोजगार दिया जाए, बाहरी लोगों को न दिया, तो हम मानेंगे कि वास्तव मुख्यमंत्री जी की मनसा अच्छी है।
प्रदेश में जब लाडली बहना योजना शुरू हुई थी तो उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी को विधानसभा और लोकसभा चुनावों में उसका फायदा जरूर मिला था। लेकिन अगर सरकार यहां पर लाडली भैया योजना शुरुआत करने के बारे में सोच रही है तो उनका ये मानना है कि रोजगार के जरिए वो जो प्रदेश में मौजूद छात्र हैं या फिर लड़के हैं उनको साधन उपलब्ध करवाएगी। फिलहाल कब ये योजना शुरू होती है, अगर होती है तो किस तरीके से ये फ्लोर पर आएगी, इसका संचालन कैसे किया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर सरकार ऐसी योजना को लेकर विचार कर रही है तो वाकई में वो मोहन सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक जरूर होगा। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV।